Good morning, students. Here Mehboob Alam in front of you. We will discuss today dissolution. Dissolution क्या है? Dissolution जब काफ़ी सारे पार्टनर, दो या दो से अधिक जितने भी पार्टनर होते हैं वो उस फर्म को ख़त्म करना चाहते हैं या अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को डिसॉल्यूशन कहते हैं। और एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर डिसॉल्व। जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी रिलाइज की जाएंगी, यानी कि बेची जाएंगी, और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनको पेड ऑफ किया जाएगा। इसमें जब हम डिसॉल्यूशन चैप्टर करते हैं तो उसमें हमारे 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। द फर्स्ट वन आपका रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक और कैश दोनों भी बन सकता है। तो यहाँ जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारी पता है कि 2 साइड होती है, वन साइड लायबिलिटीज और वन साइड एसेट्स। तो स्टार्टिंग एसेट्स से करते हैं कि जितनी भी एसेट्स आपकी अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में होंगी वो सारी की सारी एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर की जाएंगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वहाँ से आप उठाएंगे जितने भी एसेट्स हैं, लाइक दैट आपका वहाँ 2 एसेट्स में आपका फर्नीचर है 2, यहाँ ट्राई करेंगे एसेट्स, यहाँ फर्नीचर, उसके अमाउंट आपकी यहाँ जाएगी बिल्डिंग, उसकी अमाउंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी मशीनरी, उसकी आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, और जितने भी डेटर्स हैं आपके वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और भी कोई भी अगर एसेट्स आपकी वहाँ पर बैलेंस शीट में अवेलेबल है तो वहाँ से पुट कर लेंगे आप यहाँ पर रियलाइजेशन के थ्रू में। तो आप उसके बाद आप इन सब का सम करने के बाद यहाँ उसके अमाउंट राइट कर। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी एसेट्स बैलेंस शीट में आपके पास गिवन थी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आज आ जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसको कहते हैं एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब जैसे हमने यहाँ पर एसेट्स ट्रांसफर की है बिल्कुल वही कंडीशन आपकी लायबिलिटी के लिए आती है। तो लायबिलिटी जितनी भी होगी वो आपकी बाई साइड में यहाँ ट्रांसफर की जाएगी बाय लायबिलिटी। जैसे कि आपका क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हो गया, कोई लोन हो गया, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी और इनके अमाउंट भी करके आप बाहर राइट कर दें। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, दोनों चीज़ें आपकी एसेट्स भी ट्रांसफर हो गई और लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई। अब हमें जैसे कि पता है कि लायबिलिटी साइड में आपके पास कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ कैपिटल भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने लायबिलिटीज ली है। अब बात बनती है रिजर्व और कैपिटल पर। तो रिजर्व और कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब जैसे कि सपोज कीजिए आपके देयर आर 3 पार्टनर्स, आपके 3 पार्टनर्स। अब इन 3 पार्टनर्स में जो बैलेंस शीट थी उसकी लायबिलिटीज में आपका क्या कैपिटल लिखी हुई है, तो उस कैपिटल को हम यहाँ पर बाय साइड में यहाँ राइट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। और जिसकी है सपोज कीजिए ए की, बी की और सी की 3 पार्टनर है, तो ए की ए में, बी की बी में और सी की सी में आपकी वहाँ से कैपिटल उठाएंगे लायबिलिटी से और यहाँ बैलेंस बीडी राइट कर देंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ये बैलेंस बीडी राइट करना इसके हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से जो बैलेंस शीट थी उसमें से कैपिटल को उठाया और यहाँ कैपिटल अकाउंट में राइट कर दिया बैलेंस बीडी के नाम से, और आपका हाफ मार्क्स पक्का। ठीक है। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपका कोई रिजर्व है, कोई फंड है,
वो आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि बाय रिजर्व। रिजर्व जो होता है वो सारा का सारा जो भी आपके पार्टनर हैं उन सब में उसी रेशियो में, जो रेशियो गिवन होता है वही उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही रेशियो होता है, ना कि कोई अप डाउन, यानी कि चेंज नहीं होने वाला मामला है ही नहीं, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है। तो जो भी रेशियो था उस रेशियो में आपका ये यहाँ पर क्या हुआ, हमने डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पर राइट कर दिया। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट थी वो आपकी क्या हुआ, कंप्लीट हो गई। बैलेंस शीट में से सारी एसेट्स हमने यहाँ रिलायशन के टू में ट्रांसफर कर दी, सारी लायबिलिटीज आपने फाइनल लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, जो भी कैपिटल थी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और जो भी रिजर्व था रिजर्व यहाँ गया। अब बैलेंस शीट में एक कैश और बैंक के नाम से भी अमाउंट होती है, उसको हमने रिलायशन अकाउंट में नहीं लिखा, बल्कि उसको कहाँ राइट करते हैं, हम राइट करते हैं बैंक अकाउंट में। यहाँ हम एक बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। बैंक अकाउंट में उस कैश या बैंक को टू बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पर राइट कर दिया जाए। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट से अब हम कहाँ क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी ये एसेट्स थी वो सारी की सारी रिलायंस होंगी, रिलायंस होगी यानी कि बिकनी है। अब उसकी दो कंडीशन होगी, जो भी एसेट्स होती है हमारी उसको बेचने की दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है कि उसको कैश में रिलाइज किया जाता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसको उधार में, यानी उधार सॉरी उनको कोई पार्टनर ले लेता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में बेचनी होती है, या पार्टनर ले ले या कैश में रिलाइज कोई दूसरा ले। तो पहले हम यहाँ देखिए सारी की सारी एसेट जब रिलाइज होगी तो यहाँ बाय, अगर वो कैश में रिलाइज हो रही है, बैंक में रिलाइज हो रही है, तो यहाँ राइट करेंगे टू बैंक, बाय बैंक, और सारी एसेट्स हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि आपकी फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर आपका इतने का रिलाइज होगा, सपोज कीजिए यहाँ 10,000 रुपीज़ का था, ये हो सकता है आपका 9,000 में हो जाए, हो सकता है 11,000 में हो जाए, हो सकता है 12,000 में, जो भी अमाउंट जितने भी है उतने में आप यहाँ पर राइट कर देंगे। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज वाला कोई मैटर नहीं होता। तो फर्नीचर आपका इतने में बिक गया, आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग इतने की बिक गई, रिलाइज हो गई, तो ये अमाउंट कोई और भी चीज़ है, मशीनरी है आपकी, मशीनरी आपकी इतने की बिक गई। इन अमाउंट को सम करके आप बाहर राइट कर देते हैं और इस टोटल अमाउंट को लेकर के आप बैंक अकाउंट में टू साइड में डाल देंगे और क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये अमाउंट जो आपने यहाँ पर राइट की है, ये आपका अमाउंट यहाँ पर पूरी की राइट कर दी। ठीक है, अब आते हैं बचा डेटर, ये तो रिलाइज हो गया कैश में। अगर कोई पार्टनर लेता है तो यहाँ सपोज कीजिए हमें डेटर्स बचे, तो डेटर्स को किसी पार्टनर्स ने ले लिया, तो वो एबीसी हमारे पास दे रहा 3 पार्टनर्स, और तो ए ने ले लिया, तो बाय एज कैपिटल राइट करेंगे, एज कैपिटल में डेटर लिख देंगे और उस अमाउंट को यहाँ बाहर राइट करेंगे। ओके, अगर कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर का नाम राइट किया जाएगा और कैश में जा रहा है तो बैंक या कैश में लिखा जाएगा। अब यहाँ बात आती है ये अमाउंट, जब हमने कैश वाली थी उसको कहाँ लिखा, बैंक अकाउंट के टू में लिखा, अगर कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ बाय में है, यहाँ टू साइड में आपका आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और जिसने भी लिया है ए बी सी, जिसने लिया है यहाँ ए ने लिया है तो अमाउंट आपकी यहाँ ए में आ जाएगा। क्लियर हो गई, सारी एसेट्स हमने क्या हुआ, रियलाइज कर दी, चाहे वो कैश में हुई है या पार्टनर के लिए। अब फिर बात आती है लायबिलिटीज की। अब ये लायबिलिटीज देखो, एसेट्स इधर से इधर आई, अब लायबिलिटी इधर से इस साइड आपकी क्या हुआ, पेड ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन है कि अगर वो कैश में या बैंक में रिलाइज हो रही है तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, और जो भी चीज़ है सपोज कीजिए क्रेडिटर है तो क्रेडिटर की अमाउंट आ गई आपकी, आपका बीपी है उसकी भी अमाउंट आ गई, इन दोनों के अमाउंट को बाहर राइट कर देंगे, और जैसे इसके अमाउंट को टू में राइट किया था बैंक अकाउंट के, बिल्कुल सेम कंडीशन में यहाँ पर ये जो लायबिलिटी है जो पेड ऑफ की है उसको बैंक अकाउंट के आप बाय में यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, बाय क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट।
आपके अमाउंट। ठीक है, अब अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी भी लेता है जैसे एसेट्स पे कॉप की, ऐसे लायबिलिटी पेड ऑफ कर सकता है, तो यहाँ पार्टनर का नेम आ जाएगा। तो सपोज कीजिए बी ने दिया या ए ने दिया, तो ए इज कैपिटल और यहाँ लोन लिया उसने लोन, तो उसकी अमाउंट यहाँ आ गई और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय में आप यहाँ पर राइट कर बाय रियलाइजेशन, और ए ने लिया तो ए के अकाउंट में आप यहाँ पर राइट। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी वो पेड ऑफ भी हो गई, सब चीज़ हो गया। अब अगर कोई एडजस्टमेंट में ये कहा गया है, ये क्वेश्चन एक पॉइंट और आता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो इतने होंगे, ठीक है, तो जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका टू बैंक में आते हैं, टू बैंक जैसे हमने यहाँ लिखा होगा यहीं पर लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा, और बाई में यहाँ पर भी रियलाइजेशन आकर के यहाँ पर आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, पहले एसेट्स थी नहीं वहाँ पर, बैलेंस शीट में नहीं थी, लेकिन अब जो है उसको रियलाइज कर दिया गया है, तो रियलाइज कर दिया तो यहाँ पर बैंक में रियलाइज में यहाँ पर एसेट्स आ जाएगी, इसका टोटल के साथ में यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे कोई लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी गई थी वो भी आप यहाँ पर राइट करेंगे और वो सेम उसी कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अब हम एट लास्ट इनका सम करेंगे, जिस साइड का भी ज़्यादा हो, जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग क्या, सपोज कीजिए आपका ये साइड आपका ज़्यादा है, यही अमाउंट यहाँ पर आ गया, इन सब का सम करने के बाद इसमें से माइनस करते हैं तो एक अमाउंट आपकी यहाँ बच के आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहलाएंगे, ये क्या होगा, दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको जितने पार्टनर हैं आपके ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो भी रेशियो गिवन है। ठीक है, ये तो हुआ प्रॉफिट का। अब अगर इस साइड अगर ज़्यादा होता है आपका तो ये यहाँ आ जाएगा और इसमें से इनका सम करने के बाद माइनस कर दिया जाता है और यहाँ बैलेंस आ जाता है। जैसे यहाँ आया बैलेंस ऐसे ही यहाँ पर आ जाता है, और इसको भी आप कैसे ट्रांसफर कर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर में, इधर लॉस आता है। अब आती है इनकी ट्रांजेक्शन, इनका ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब ये जो बैलेंस आया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका क्योंकि कैपिटल है तो ये कैपिटल अकाउंट में आपका, अगर टू साइड में आता है तो आप बाय साइड में यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, तीनों का प्रॉफिट जो है वो सेम उस जगह पहुँच जाएगा पार्टनरशिप कैपिटल। इधर लॉस में है तो वो टू साइड में आ जाता है, तो रियलाइजेशन और यहाँ भी आपका अमाउंट उसी अकाउंट में रिलेटेड में राइट कर देंगे। ठीक है, अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट है। अब आते हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल, इसमें आपका जितने भी पार्टनर है इनका सम करेंगे आप, यही सम आपका यहाँ आ जाएगा। इनमें से अगर यहाँ कोई बैलेंस है, टोटल है, कोई अमाउंट है, तो माइनस करके यहाँ आपकी बैलेंस आ जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे टू बैंक, जो बैलेंस आएगा उसको टू बैंक करेंगे और इस अमाउंट को बैंक अकाउंट के बाय में ले जाएंगे। बाय क्या, पार्टनर्स के लिए, बाय ए बी और सी, और इनके तीनों की अमाउंट यहाँ राइट कर दी जाएगी। ठीक है, अब बैंक अकाउंट का सम करेंगे। ध्यान रहे कि अगर बैंक का अकाउंट का जो टोटल है आपका वो अगर सेम आ रहा है दोनों साइड का, तो इट मीन्स आपका रियलाइजेशन भी, आपका कैपिटल भी और बैंक भी बिल्कुल सही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर नहीं आता है इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको डिसॉल्यूशन का पार्ट समझाया, डिसॉल्यूशन का अकाउंट के, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे कॉल कर मैसेज करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।